तो पिछला के मतलब 53 से करना था, 53 श्लोक से। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशां नित्यनाम्ने नमःचार्यपादाय निताय कृपापदाय गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो हम लोग नाम अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाम अपराध में हम लोगों ने 10 अपराध को देखा था। 10 अपराध के बाद पहला अपराध उसमें साधु निंदा था। साधु निंदा में हम लोगों ने बताया, पहले महाप्रभु को वो हरिदास ठाकुर बताते हैं कि साधु कौन होता है, साधु का पहचान बताया उसमें कि साधु के अंदर 26 क्वालिटी होती है। पहला हम लोगों ने देखा था एक प्राइमरी है, उसके अंदर ना स्वरूप लक्षण, और एक क्या है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? जिससे जो जो मतलब जो भक्त पूरी तरह से भगवान का शरण ले लिया है, वह क्या है? स्वरूप लक्षण। स्वरूप है। और सब इसी से बाकी सब और जो गुण है 25 गुण उसके अंदर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो बस भगवान की भक्ति से बाकी हमारे अंदर सब गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो मुख्य गुण हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना। भगवान और अब जो है ऐसे बताते हुए हम लोगों ने देखा था कि 3 जो है वो महाबल की बात कर बताए। अरे वैष्णव आंखों बताया कि शक्ति क्या होती है, श्री कृष्ण की शक्ति। ये लोग वैष्णव जो है ना अपने शरीर में श्री कृष्ण की शक्ति को लेके चलते हैं। अगर उनके देह से कोई स्पर्श हो जाता है किसी का, तो उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति का संचार शुरू हो जाता है। हो जाता है। हाँ। और कह रहे हैं कि 3 महाबल वैष्णव, अधरामृत, आर्य पद जल। वैष्णव का जो प्रसाद जो खाए हुए हैं उनका उच्चिष्ट और उनके चरण का जल, और वैष्णवेर पद रज 3 महाबल कहते हैं वैष्णव का जो चरण धूलि। ये अगर मिल जाए, ये प्रार्थना करते हैं ना। उद्धव जी जब गए द्वारका से वृंदावन समझाने के लिए, भगवान ने भेजा उनको। और जब गए तो इतना गाढ़ भगवान के प्रति प्रेम देख करके बोले कि अब मुझे वापस नहीं जाना है। क्या प्रार्थना करने लगे कि अब मैं जन्म लूँ तो यहीं पे वृंदावन में जन्म लूँ, चाहे क्या है लता पता ही बन जाऊँ, हाँ, जिससे
ये मेरे सिर के ऊपर ये जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, इनका जो चरण का रज मेरे सिर पे पड़ेगा। तो ऐसा भगवान का प्रेम मेरे अंदर भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा प्राप्त। तो ये बहुत पावरफुल है भगवान का ये जो वैष्णव का चरण रज। तो 3 बहुत पावरफुल है। इससे भक्ति में शॉर्टकट है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। पर वैष्णव निकटे यदि कैसे वैसे कत क्षण देह हैते हय कृष्ण शक्ति निसरण। कर अगर वैष्णव के निकट अगर कोई थोड़ा देर के लिए भी बैठ गया तो कर देह हैते हय कृष्ण शक्ति निसरण, तो फिर उसके अंदर जो है वैष्णव के अंदर कृष्ण शक्ति का संचार होता है। और उसके अंदर उसके पास में अगर कोई बैठ जाता है तो उसके अंदर भी कृष्ण की शक्ति का संचार शुरू हो जाएगा। हाँ, सही शक्ति श्रद्धावान हृदय पसिया भक्ति र उदय करे देह कपैया। क्या है उसका पहचान? सही शक्ति श्रद्धावान। अगर वो शक्ति जो कृष्ण भक्त हैं उनके हृदय में शक्ति का संचार चल रहा है और उनके पास अगर कोई श्रद्धावान व्यक्ति बैठ गया जिसके हृदय में श्रद्धा है, थोड़ा भी निष्ठा है, तो कह रहे हैं भक्ति उदय कर देह कपय, तो उसके हृदय में भी भक्ति उदय हो जाएगी। और क्या होता है सिम्टम? भक्ति उदय हो जाती है। हाँ, वो एक अष्ट सात्विक विकार हम लोगों ने सुना ना, जिसमें क्या होने लगता है, शरीर के अंदर कंपन होने लगता है, एक कंपन होता है, हाँ, रोने लगता है आदमी, हाँ, आंसू आ जाते हैं, हाँ, मूर्छा आ जाती है, गिर जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। तो ये अद्भुत एक आनंद की रोमांच होने लगता है। हाँ, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है। तो उसका शरीर जैसे ऐसे भक्त के संपर्क में आएंगे तो, और अगर कोई किसी के अंदर श्रद्धा है तो उसके हृदय में भी ऐसे ये जो है भक्ति ट्रांसफर हो जाएगी और उसके हृदय में, उसके शरीर में ऐसे देखने को मिलेगा, उसका कंपन शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जय वसीला वैष्णव निकट श्रद्धा है, जो भी ऐसे वैष्णव के निकट में श्रद्धा से बैठ गया तो कह रहे ताहार हृदय भक्ति है उदय, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में भक्ति का उदय हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगा। हाँ, प्रथम श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा उसके अंदर होना चाहिए, जो है मतलब कंडीशन है। जो भक्त है उसके हृदय में निष्ठा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो ये पावर है भक्तों के, जो ऐसे भक्त हैं इनके संपर्क में अगर आ जाता है व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी, तो निष्ठावान व्यक्ति के हृदय में भी ये भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। प्रथमे आसीबे तार मुखे कृष्ण नाम। क्या होगा, कह रहे हैं कि सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही उनके हृदय में ये प्रकट होगा भक्ति तो भगवान का नाम शुरू हो जाए, कृष्ण नाम उनके मुख से निकलने लगेगा। हाँ, नामेर प्रभावे पावे सर्वगुणग्राम। और नाम जैसे करेगा, करते करते क्या होगा, उसके सब जीवन में सब सुंदर गुण जो है प्रकट हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा ना 26 गुण, ये 26 गुण धीरे धीरे उसके अंदर में जीवन में आ जाए। वैष्णवेर जाति आर पूर्व दोष धरे, कदाचित दोष देखी यही निंदा करे। हाँ, नष्ट प्राय दोष लय करे अपमान, यम दंड कष्ट पाए से सब अज्ञान। तो करे कि वैष्णव जाति और पूर्व दोष धरे, अगर वो वैष्णव हो गया है, अब जो वैष्णव हो गया, अब उसके बाद जो उसके पीछे जन्म का है, तो इसको यहाँ इसका जन्म तो इसमें इस जाति का है, हाँ, निज जाति में हुआ है, और उसका पीछे का जो दोष, अगर पीछे उसने कुछ गलत काम करता था, हाँ, उसको देख करके अगर कोई बात करता है, या फिर कदाचित दोष देखी यही निंदा करे, या फिर कभी अभी भी इस जीवन में भक्ति कर रहा है लेकिन कभी कभी कुछ मान लीजिए पूर्व जो संस्कार है उसके वजह से कुछ गलत हो गया, कुछ देखने को मिल गया दोष उसके अंदर, तो दोष नहीं देखना चाहिए। करे अगर ऐसा कोई देख करके उसके बारे में कुछ कहता है तो यह निंदा है, उसके प्रति वैष्णव निंदा है। हाँ, नष्ट प्राय दोष लय करे अपमान, पूरा ऑलमोस्ट उसका नष्ट हो गया, दोष जो है खत्म हो चुका है। और ऐसे भक्त का कोई अगर अपमान करता है, निंदा करता है, तो कह रहे कि यम दंड कष्ट पाए से सब ज्ञान। ऐसा ज्ञानता के कारण अगर वो ऐसा
ऐसे भक्त की निंदा करता है तो यमदंड के द्वारा उनको जो है, हाँ, यमराज के द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णवेर मुख नाम महात्म्य प्रचार से वैष्णव निंदा कृष्ण नहीं सहे यार। कह रहे हैं कि अगर ऐसे वैष्णव हैं जिनके मुख से भगवान के नाम का महात्म्य का प्रचार करते रहते हैं, से वैष्णव निंदा कृष्ण नहीं सहे यार, तो ऐसे वैष्णव का निंदा भगवान बर्दाश्त नहीं करते। धर्म योग ज्ञान कांड परिहरी जे भजिल कृष्ण नाम से ही सर्वोपरि। करें कि जिसने इसका सबका क्या कर दिया, परिहार कर दिया, इसको त्याग दिया। क्या? ये अलग अलग प्रकार के वेद में जो बताए हुए धर्म है, योग है, यज्ञ है, ज्ञान है, ज्ञान कांड है, कर्म कांड, ये सब इसका त्याग करके, और जिसने पूरी तरह से कृष्ण के नाम का आश्रय कर लिया, ले लिया, और कृष्ण का नाम का जो भजन कर रहा है, तो करें ऐसा ही व्यक्ति क्या है, सर्वोपरि है, सब व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। अन्य देव अन्य शास्त्र न करी निंदन, ना मेरा आश्रय लय शुद्ध साधु जन। करें और किसी भी देवताओं का और दूसरे जो शास्त्र हैं उसका निंदा नहीं करता है। ना मेरा आश्रय शुद्ध साधु जन, और नाम का पूरी तरह से आश्रय लेकर के भगवान का भजन करता है, तो कह रहे कि ये जो है सही साधु है। इसे साधु गृहस्थ है अथवा सन्यासी ताहार चरण रेणु पाइते प्रयासी। कह रहे कि ऐसा साधु, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, ये हम लोग पहले पढ़े थे ना कि कोई ये साधु का से सिर्फ ड्रेस से कोई मतलब नहीं है। उसके ये स्वभाव, उसके गुण से हम साधु उसको बता रहे हैं कि पूछे ना कैसे साधु को पहचाने, तो बोले उसके अंदर 26 गुण होने चाहिए, तो वो साधु है। तो कर चाहे वो गृहस्थ है हो चाहे या सन्यासी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऐसा अगर साधु मिले तो करे ताहार चरण रेणु, उसके चरण के धूल को प्राप्त करने का प्रयास करना। कहाँ पे मिलता है उसको चरण को धूल को ले लेना चाहिए, इस माथे पे लगाना चाहिए। यार यत नामे रति से तत्व वैष्णवेर क्रम एई मते अनुभव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ये एक सिद्धांत है। कह रहे कि और ऐसा भक्त जिसका नाम के प्रति इतना उसके अंदर अनुरक्ति, उसके अंदर रति हो चुकी है, कह रहे कि ऐसा वैष्णवेर क्रम एई मते अनुभव। इस कितना कि इसके नाम के प्रति रति है, जितना उसके प्रति रुचि हो उसने जो डेवलप कर लिया है, उसी से वैष्णव का हम कितना वो भक्ति में उन्नत किया है उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, वैष्णव का क्या, उसका भक्ति में क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है, नाम में रति के अनुसार उस वैष्णव को हम लोग पहचान सकते हैं, कितना उसने भक्ति में उन्नत किया, कितना नाम अच्छा से करता है, नाम कितना अच्छा करता है, नाम में कितना उसको विश्वास है। हाँ, गाढ़ रति, जितना रति उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा नाम के प्रति, उतना वो उन्नत भक्त है। हम लोगों ने देखा था ना, जैसे नाम अपराध में नाम के प्रति इतना हमको आकर्षण नहीं होता, नाम में विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे नाम अपराध के बाद नाम आभास में एंटर करेंगे तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, नाम का प्रभाव हमको दिखने लगेगा। तो धीरे धीरे हमको नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं लगेगा, साक्षात सेम नाम जो है भगवान सेम लगने लगेगा। तो
देख सकते हैं जो कितना एब्जॉर्प्शन से नाम कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, नाम के अंदर वो रति है उसके अंदर, मतलब उसको टेस्ट आने लगा। टेस्ट कितना आता है तो मतलब उसको एक क्षण के लिए भी वो हटना नहीं चाहता है। ऐसे ऐसे भक्ति में हम उसको चेक कर सकते हैं। तो नाम जब बैठ करेगा जब, या फिर सुन गया तो पागल हो जाएगा। नाम सुन लिया कहीं पे भी तो उसके हृदय में ऐसे जो है तरंग उठने लगेगा, है ना। नाम बहुत पावरफुल है। तो जिसके अंदर वैसा नाम के प्रति उतना जितना रति है, उसके हिसाब से उसको हम चेक कर सकते हैं कि कितनी उसकी स्थिति कहाँ तक पहुंचा है। नाम मीटर है चेक करने के लिए वैष्णव का स्थिति कितना कितना जो है आध्यात्मिक जीवन में उसने उन्नति किया है, चेक करने के लिए ये नाम हाँ मीटर। इथे वर्णाश्रम धन पांडित्य यौवन कौन कार्य नहीं करे रूप बल जन। कह रहे हैं कि चाहे कोई भी वर्णाश्रम हो उसका, चाहे कि उसके पास कितना भी धन संपत्ति हो, चाहे बहुत बड़ा विद्वान क्यों ना हो, है ना, या बहुत जो है यौवन है, या बहुत सुंदर है, या बहुत उसके अंदर शक्ति है, या बहुत सारे लोग उसको उसके फॉलोअर हैं, उसके अनुयायी हैं, उसको पीछे चलने वाले हैं, करें इससे भक्ति में जो है ऐसा कि इसके पास में बहुत सारे इनके जो है शिष्य हैं, तो उससे भक्ति में कितना आगे बढ़ा है उससे उसका कोई संबंध नहीं। उससे आप जो है नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, नहीं बता रहे हो। बैरोमीटर बता रहे ये जो है पैमाना है, इससे चेक कर सकते हैं नाम में कितना किसको इंटरेस्ट है ना, कितना रुचि डेवलप कर लिया है, उसके हिसाब से हम उसको बता सकते हैं। बाकी और सब कोई पैमाना नहीं है, क्या वो सन्यासी है, या कोई वो गृहस्थ है, या उसके पास में बहुत सारा धन है, या बहुत विद्वान है, उसको सब कुछ आता है, बोलता है ऐसे फटाफट श्लोक, कोई नहीं ये सब चीज़ से, या बहुत सुंदर है, बहुत शक्ति है, ये सब कोई मैटर नहीं करता। एक ही बस नाम बता रहे, नाम के प्रति कितना किसको रति उत्पन्न हो चुकी है उसके साथ। अतएव जिनी करी लेना नामाश्रय साधु निंदा छाड़ी बेना यही धर्म निश्चय करे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति नाम का आश्रय लेना चाहता है तो उसको तुरंत साधु निंदा छोड़ देना चाहिए। और यही सब हाँ यही सब शास्त्र का सिद्धांत है, यही सभी शास्त्रों का मत है। नामाश्रय शुद्ध भक्ति भक्त भक्ति रूप भक्त भक्ति विवर्जिता हैले विरूपा करके जिसने यही है, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है और इस तरह से पूरी तरह से भक्ति में लगा हुआ है, तो वह भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप ही बन जाता है। लेकिन जिसने भक्ति का आश्रय नहीं लिया, भक्ति को छोड़ दिया, वो क्या है, सिर्फ नाम के लिए, है ना, बोलते हैं क्या करते हैं, धर्म ध्वजा, सिर्फ जो है पाखंड नाम के ऊपर सिर्फ जो है दिखाता है, बाहर से जो है ढोंग करता है कि मैं भक्त हूँ, पर भक्ति नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो उसका सर्वनाश हो जाता है। कह रहे कि वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है राक्षस कह रहे विकृत है, तो ठीक नहीं है, गलत है, वो अपना नुकसान करेगा और सब लोगों का नुकसान करेगा। भक्ति का दिखावा नहीं, बाहर से दिखाना नहीं करना चाहिए। जी भाई, हमारे भोजपुरी में एक लोग कहावत बोलते हैं, टीका फाना मधुरी बानी दगाबाज का 3 निशानी नहीं मतलब वैष्णव का धारण करना चाहिए वेशभूषा, गलत नहीं है, पर नहीं मतलब वो बहुत दिखाते हैं ना, दिखावा बहुत करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा दिखावा में नहीं होना, वो तो धारण करना है, वो कृष्ण को पसंद है उस तरह कर देंगे, लेकिन हमको बहुत ज्यादा अपना वो नहीं करना। जो वैष्णव दिखावा नहीं करता है ना, दिखावा नहीं करना, दिखावा नहीं करना, दिखा करते हैं बहुत बड़ा मैं भक्त हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट,
भक्ति करना है अपने को सिंसियरली, और मदद करना, दूसरे को मदद करना है, मार्ग दिखाना है। हाँ, ज़्यादा उनको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना है, किसी को हेल्प करने की कोशिश करना कि वो कृष्ण की ओर जाए बस। यहाँ साधु निंदाता नहीं भक्ति स्थिति अतएव अपराधे तथा परण। देखिए बता रहे हैं कि जहाँ पे भी अगर साधु निंदा हो रही है, अगर कोई साधु निंदा कर रहा है तो भक्ति बहुत दूर है, फिर भक्ति वहाँ पे आ नहीं सकती। भक्ति नहीं कर सकता है अगर साधु निंदा चल रहा है, तो भक्ति छोड़ देगा। चाहे कोई बहुत बहुत ऊंची स्थिति में भी पहुंच गया है भक्ति के, और अगर वो किसी वैष्णव का निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उनके बारे में गलत कह रहा है, तो कह रहे हैं कि भक्ति फिर उनके पास में छोड़ के चली जाएगी, वो गिर जाएगा, भक्ति की स्थिति से नीचे गिर जाएगा। कह रहे हैं कि अतएव अपराधे तथा परण, तो भक्त से वो अभक्त हो जाएगा, अपराध के द्वारा वो नीचे गिर जाएगा। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे, साधु संग साधु सेवा यही धर्माचर्य। इसीलिए कह रहे हैं कि साधु निंदा को छोड़ करके और क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये जो है मतलब जीवन का, हम लोगों का भक्ति का ये सार होना चाहिए, यही सार है। पहला चीज, साधु निंदा, जो भक्त हैं वैष्णव हैं उनको कभी भी उनके बारे में बुराई नहीं करना। और दूसरा क्या करना है, जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, उनका उनके सरेंडर, उनको सरेंडर हो जाना चाहिए, उनको समर्पित हो जाना चाहिए हैं। और उसके बाद उनका संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनको सुन करके और अपने जीवन में उतारना चाहिए, फिर उनका सेवा करना चाहिए हैं। ये तीन चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आगे बताएंगे, ऐसा भक्त जो भगवान को तो बहुत मानता है, भगवान का बहुत सुंदर से बढ़िया से अर्चन पूजन करता है, लेकिन साधु को, वैष्णव को वो सम्मान नहीं देता है। हाँ, उनके प्रति जो है श्रद्धा भाव नहीं रखता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि वह वैष्णव पराय है, वैष्णव नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त है, मतलब बहुत लो लेवल का भक्त है, उसको ऊपर उठना है, यहाँ तक आना। कह रहे क्या, तो साधु को सरेंडर होना पहले, फिर उनके द्वारा सुनना, श्रवण करना, और फिर उनका सेवा करना। यही धर्माचार्य, यही धर्म का कह रहे कि वास्तविक जो है कार्यकलाप है। असत संग त्यागे है वैष्णवाचार, असत संगे है साधु अवज्ञा अपार। कह रहे कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, असत संग का त्याग कर देना चाहिए, सबसे पहला काम। जैसे ही भक्ति में आए व्यक्ति, तो पहला काम कर देना चाहिए। भक्ति मतलब जैसे ही कोई हमने पौधा लगाया, पौधे के बीज डाला, अंकुरित हुआ है, बढ़ने लगेगा, तो पहला काम क्या करना चाहिए, ये साइड में उसका बाउंड्री फेंसिंग कर देना चाहिए, है ना, उसको उसका प्रोटेक्शन के लिए, कोई आकर के, कोई बकरी है, कोई चीज जो है, जानवर है, उसको नुकसान न पहुंचाए। तो कह रहे कैसे फेंसिंग करते हैं, एक तो पहला चीज है असत संग त्याग देना, उसको असत संग नहीं करना। ये कह रहे महाप्रभु कहते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचरण है। वैष्णव मतलब असत संग का त्याग, असत संग नहीं करता है। करे कि असत संग नहीं करना मतलब सत्संग हो रहा है असत संग है, क्योंकि डेंजर क्या है, खतरा क्या है असत संग में। करे असत संग है साधु अवज्ञा अपार। असत संग में क्या होता है, बहुत खतरा होता है, बहुत ज्यादा चांस होता है भक्त की निंदा करने के लिए। उसमें बहुत सारे भक्तों का निंदा होती है, इसलिए पहले एकदम सतर्क हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी ऐसा साधु निंदा हो रहा है, वहां से बिल्कुल हट जाना चाहिए। यहाँ तक बताया कि साधु निंदा
जो कह रहा है सुन रहा सबका सर्वनाश होगा। तो कह रहे कि अगर कोई साधु निंदा कर रहा है तो अगर आपके पास हिम्मत है तो उसका जीव काट देना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो वहां से हट जाइए। तो कह रहे हैं कि या तो मर जाना चाहिए, अपना सुसाइड कर लेना चाहिए। अब जब कुछ ये दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वहां से कम उस जगह छोड़ करके चलिए, हट। इतना खतरनाक है। सारा सारा भक्त को जब खत्म कर देगा भक्ति की। पूरा हाँ पूरा खत्म। यही है एक रास्ते में बाधक, यही है। तो असत्संग को त्याग करके और सत्संग साधु का संग का चारों ओर बाउंड्री लगा देना चाहिए, तो हमारा सुरक्षा हो जाए, पौधे का सुरक्षा सेफ हो जाएगा, फिर उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब कह रहे कि ये असत्संग त्याग करेंगे तो असत क्या होता है, तो कह रहे कि अब 2 प्रकार का होता है। असत्य से 2 प्रकार सर्वशास्त्र कहे से दुएर मध्य योषित संगी एक है। असत असत के बारे असत संग जो है, असत जो है 2 प्रकार के कह रहे, सब शास्त्र में बताया गया है, जिसमें है इस दोनों के बीच में एक असत संग को कह रहे हैं कि इसका है योषित संगी, जो स्त्रियों का संग करता है, हाँ उसको कह रहे हैं कि हाँ ये स्त्री का जो अवैधानिक संग करता है, अनुपयुक्त संग करता है, उसको कह रहे असत संग है। ऐसा व्यक्ति का तुरंत संग त्याग देना चाहिए। और करे योषित संगी पुनः तार मध्य गण्य, तार संग त्यागे जीव हई बेक धन्य। और उसके बाद करे कि उतना ही नहीं, जो ये ऐसे कार्य में लगा हुआ है, गलत कार्य में, कर उसका तो संग त्याग देना ही चाहिए, लेकिन और कोई व्यक्ति अगर वैसे व्यक्ति का संग भी करता है तो वैसे व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए, हैं? और अगर ऐसा कोई कर लेता है तो करे तार संग त्यागे, उसका भी संग त्याग दिया, तो कर अगर वैसा कोई जीव है कर लेता है तो करें कि हई बेक धन, वो धन्य है जीव, बहुत भाग्यशाली जीव है जो ऐसे लोग, अब उसका कल्याण हो जाए, कल्याण निश्चित है। और फिर कहते क्या, कृष्णेर संसारे जे दाम्पत्य धर्म था के असत बलिया शास्त्र ना बले ताहा के। करें कि अब क्या करना चाहिए, जो भक्त हैं कृष्ण का संसार, कृष्ण का संसार बना करके अपना जो धर्म के अनुसार अपना दाम्पत्य जीवन निभा रहे हैं, पारिवारिक जीवन में एक साथ रहते हैं, तो करें कि इसको असत नहीं कहा गया है। पति पत्नी जब धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कृष्ण को सेंटर में, कृष्ण को अपना बिंदु बना करके एक साथ में रहते हैं, तो यह सत्संग नहीं है। क्या सत्संग है, अधर्म संयोगे आर स्त्रीण भावे रत योषित संगी जन दुष्ट शास्त्र सम्मत। करें कि ऐसा जो अधर्म के साथ में स्त्रियों का संग करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसको दुष्ट है, ये सब शास्त्र का मत। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। कृष्ण ते अभक्त असत द्वितीय प्रकार। और दूसरा एक बता दिए योषित संगी, जैसे जो स्त्रियों का संग करते हैं उनका, और दूसरा बताया जो ये बहुत ज्यादा स्त्रियों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दूसरे उनके जो साथ संग करते हैं उनका, दोनों को हटा दिया। अब करेंगे एक और दूसरे प्रकार का असत्संग क्या है, जो 3 प्रकार का। कैसे, कृष्ण तो अभक्त असत द्वितीय प्रकार। ये दूसरे प्रकार कौन से अभक्त होते हैं, जो मायावादी धर्मध्वजी निरीश्वर आर। क्या होते हैं, एक मायावादी है, एक धर्मध्वजी है, और एक निरीश्वर जो नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं, तो पाखंडी है। और एक जो मायावादी जो भगवान को क्या सोचते हैं कि हम भी भगवान हैं, ऐसा। तो ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना। महाप्रभु बहुत मायावादी को सबसे खतरनाक बताते हैं। मायावादी कहते हैं ना, भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो भी किया भक्ति, चाहे भक्ति के भाव के स्तर पे भी पहुंच गया है तो भी वो व्यक्ति गिर सकता है, अगर मायावादी का संग कर लिया अच्छे से। बहुत ही खतरनाक।
देखिए प्रभु जी, हमारे तो आजू बाजू पूरा मायावादी हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये बता रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु में भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति में, भक्ति कह रहे कि भक्ति थोड़ा सा भी कर लिया, हाँ, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी भजन कर लिया तो निश्चित वो गारंटी देते थे अगला जन्म आपको मनुष्य का मिल जाएगा। और जहां तक जो भक्ति आपने कर लिया वो वैसे ही आपका सुरक्षित रहेगा और अगला जन्म में फिर आप वहीं से भक्ति स्टार्ट करेंगे। लेकिन भक्ति में अगर मात्र एक डर है तो दो चीज बताते हैं, समझाते हैं वहां पे। एक जो है ये अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध, हाँ, नाम अपराध, हाँ, वैष्णव अपराध ये जो है, और जीव के प्रति अपराध, ये सब सेवा अपराध, ये 4 प्रकार के अपराध। और कहते हैं कि अगर उसने गलती से, ऐसे जो मायावादी है, पक्का मायावादी है, ऐसा जो आर्गुमेंट देते रहते हैं भगवान नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इंटीमेट अगर उसके साथ में संपर्क कर लिया, उसके साथ संबंध बना लिया, उसके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। 2 चीज़ है भक्ति इस पे गिराने के लिए, और भक्ति में कभी कोई बाधा नहीं है, बाकी भक्ति में आगे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई डर नहीं है। 2 चीज़ से डरना चाहिए, 2 चीज़ उसको रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में भी बताते हैं। और यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये 2 लोगों का संग, एक तो नाम अपराध में चल रहा है, साधु निंदा में ये बता रहे साधु निंदा खतरनाक है, और उसके साथ भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो उसके साथ ये 2 असत संग का त्याग कर देना चाहिए। ये इन्हीं से खतरा है, और किससे खतरा नहीं, तो बचना चाहिए इनसे। या तो अगर बहुत हम स्ट्रांग है, अगर प्रेम की स्थिति में नहीं है तो हमको उनके पास में जाना नहीं चाहिए, हमको उनके पास आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए। उसके नीचे अगर है तो हमको अपने को बचा कर रखें। वर्जिले यही सब संग साधु निंदा न है, यहाँ के ये निंदा बोले से ही वर्ज है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई साधु का निंदा कर रहा है ना, उसको क्या करता है, वो वर्जित, बिल्कुल साधु का निंदा नहीं करना। और ये सब जो कुछ भी बताया, ये ऐसे जो असत संग हैं, जो इनके साथ क्या है, बस करके रहना, इनके साथ संग नहीं करना। यही सब संग छाड़ी अनन्य शरण, कृष्ण नाम करी पाए कृष्ण प्रेम धन। इस तरह से अगर इसे असत संग का त्याग कर करके अगर कृष्ण का अनन्य शरण, और दूसरे का शरण नहीं, मात्र एक कृष्ण का शरण जिसने आश्रय कर लिया है, और जो अब कृष्ण नाम करने लगा, अगर नाम जब भगवान के नाम का जप करने लगा, तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही कृष्ण प्रेम धन उसको प्राप्त हो जाएगा। साधु सेवाहीन अर्च लौकिक श्रद्धा है। कह रहे, अभी देखिए यहाँ पे बताने लगे, वो बता रहे हैं कि साधु सेवाहीन, साधु में जो है उसको सेवा में उसको रुचि नहीं है, हाँ? अर्च लौकिक श्रद्धा है, लेकिन जो है अर्चना में, भगवान का अर्चना में, पूजा करने में बहुत उसकी श्रद्धा है। प्राकृत वैष्णव है, वैष्णव प्राय, क्या कह रहे हैं, प्राकृत वैष्णव है। जैसे हम लोगों ने नाम आभास देखा था ना, वैसे ये वैष्णव आभास है, वैष्णव नहीं है। ये प्राकृत मतलब अभी भी बुद्धि उसकी प्राकृतिक है, जो भौतिक बुद्धि उस वैष्णव के अंदर देख रहा है कि ये भी हमारी तरह से है, साधारण व्यक्ति। समझ में आ रहा है? तो वह कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ एकदम लो लेवल का भक्त है, नियोफाइट उसको कह रहे हैं, बिल्कुल नवदीक्षित भक्त है वो। ठीक है, वैष्णव आभास, इसको क्या करें, वो वैष्णव आभास है, वैष्णव नहीं हुआ है अभी। ठीक है, वैष्णव जैसा ही है लेकिन वैष्णव अभी नहीं हुआ। वैष्णव आभास से ही न है तो वैष्णव के मने पाई बे साधु संगे वैभव। अभी भी उसको जो है साधु में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से उसके ऊपर ऐसा भक्त का संग उसको प्राप्त हो गया। अतएव कनिष्ठ मध्य थे तारे गणी
तारे कृपा करिबे न वैष्णव आपने। कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या किसमें गणना करना चाहिए? कनिष्ठ, कनिष्ठ ये अधिकारी है, कनिष्ठ वैष्णव है, नवदीक्षित है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर वो संग करते रहेगा भक्तों का, तो बहुत ही जल्दी उनकी भक्त की कृपा से वो भी वैष्णव बन जाएगा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्त, मैत्री आचरण, बलि सेते कृपार द्वेषी उपेक्षण। पढ़िए। करिले मध्यम भक्त शुद्ध भक्त हन, कृष्ण नाम में अधिकार करे न अजन। करे कि अब मध्यम वैष्णव कौन होता है? वो तो नीचे वाले को बताया, कनिष्ठ का। करे कृष्ण प्रेम, वो क्या करता है? कृष्ण से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, और जो कृष्ण के भक्त हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, मैत्री आचरण करता है? अब बाली से थे, और जो अभी नए हैं, जो इनोसेंट हैं, उनके ऊपर क्या करता है? कृपा करता है। और द्वेषी उपेक्षण, और जो भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं उनका क्या करता है? उपेक्षा करता है, उनसे बच के रहता है, दूर रहता है। दूर रहता है। करिले मध्यम भक्त शुद्ध भक्त कृष्ण नामे अधिकार करे न अर्जुन। ऐसा मध्यम भक्त जो है जल्दी ही शुद्ध भक्त बन जाएगा, और इसको क्या है? शुद्ध नाम, कृष्ण के शुद्ध नाम करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मध्यम जो भक्त है, मध्यम श्रेणी का भक्त, वो जो कनिष्ठ भक्त है उसको सिर्फ क्या है? नामाभास का अधिकार है, वो नामाभास कर सकता है अधिक से अधिक। सर्वत्र जहां रहे कृष्ण दर्शन। अब यहाँ पे बता रहे हैं श्रेष्ठ उत्तम वैष्णव का टॉप लेवल। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो सर्वत्र जहाँ है कृष्ण दर्शन, जहाँ जिसका जो हर जगह कृष्ण का दर्शन देखता है, प्राप्त करता है, सब चीज में। और कृष्ण सकलेर स्थिति कृष्ण प्राणधन, और कृष्ण में ही सब कुछ देखता है, सबको। और कृष्ण प्राण, जिसका और कृष्ण ही उसके प्राण है। तो कह रहे वैष्णव अवैष्णव भेद नहीं था के तार, और वैष्णव और अवैष्णव में वो भेद नहीं करता है। कह रहे वैष्णव उत्तम तीनी कृष्ण नाम सार। तो ऐसा भक्त वो क्या है? तीनों में श्रेष्ठ है और उत्तम वैष्णव है। और वही वो जो है कृष्ण का पवित्र शुद्ध नाम लेता है, और वो नाम को, कृष्ण के नाम को क्या करता है? वो समझता है ये सब कुछ वही भगवान का नाम ही है। उसके लिए सब कुछ भगवान का नाम। अब नाम के, जिसको नाम मिल गया ऐसा, फिर अब उसको और कुछ पाने के लिए नहीं जरूरत। अतएव मध्यम वैष्णव महाशय साधु सेवा रत सदा थाके न निश्चय। तो जो मध्यम वैष्णव है, अब वह नित्य जो है साधु की सेवा में लगा रहता है। मध्य वैष्णव जो प्राकृत है उसको, इसका भी उसको उनके अंदर अभी श्रद्धा आया नहीं वैष्णव के। प्राकृत वैष्णव जय वैष्णव प्राय, वो वैष्णव प्राय है, अभी वैष्णव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट वैष्णव हो चुका है, पर पूरी तरह से वैष्णव अभी हुआ नहीं है। वो क्या? प्राकृत वैष्णव। नामाभास अधिकारी सर्वशास्त्र गाय। क्या करे? वो नामभास का अधिकारी है, शुद्ध नाम वो नहीं कर सकता है। ठीक है। मध्यम वैष्णव मात्र नामे अधिकारी। ये देखिए, नाम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, जहाँ पे नाम मतलब शुद्ध नाम है। मध्यम वैष्णव नाम मात्र नामे अधिकारी, ये क्या है? शुद्ध नाम का अधिकारी है मध्यम वैष्णव। मध्यम वैष्णव है वो जो देख पाता है भगवान का, जो कौन सा शुद्ध भक्त है, भगवान को देख पाता है, और जो संसार में जो इनोसेंट लोग हैं, है ना, उनको देख पाता है। और ऐसे जो लोग जो अनादर करते हैं, जो उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो उनसे ऐसे अलग अलग व्यवहार करता है वैष्णव।
मध्यम वैष्णव बहुत पावरफुल होता है? ये भगवान को अपने साथ कैरी करता है, लेके चलता है, और यही जिसको सोच देगा तो भक्ति उसको मिल जाती है। ठीक है। जी प्रभु जी। मध्यम वैष्णव मात्र नामे अधिकारी, ये नाम का अधिकारी, शुद्ध नाम का अधिकारी है मध्यम वैष्णव। श्री नाम भजन अपराधेर विचारी। अब ये नाम का जो भजन करता है, नाम जप करता है, बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, ये विचार करके कि कहीं हमसे अपराध न बन जाए, बहुत सतर्क हो जाता है। ऐसा मध्यम जो है वैष्णव। उत्तम वैष्णव अपराध असंभव। उत्तम जो वैष्णव पहुंच चुका है, अब उससे अपराध नहीं बनेगा, असंभव है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र देखे न तिनी कृष्ण वैभव, हर जगह पे कृष्ण का ही वो वैभव उसको दिखाई देता है। हाँ, सब जगह सब जीवों के अंदर कृष्ण देख रहा है, कृष्ण में सबको देख रहा है, तो इसलिए अब उससे अपराध नहीं बनता। अपराध कब बनता है ना, जब भेद होता है। वो करे कि वैष्णव और वैष्णव में भेद, अब उसके वैष्णव में और वैष्णव में कोई भेद ही नहीं। तो जब हम भेद करते हैं तो तब वहां पे थोड़ा अपराध का डर बना रहता है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं ना हम बहुत उच्च भक्त हो गए तो अपराध बनने का चांस रहता है। वो बहुत ही उस उत्तम वैष्णव हो जाएंगे ना, जितना जितना उच्च आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति में, उतना हमारा स्थिति, हमारा हीन भावना होने लगता है। हम सोचते हैं अपने को कि मेरे अंदर भक्ति ही नहीं है, लो अपने को समझने लगता है। नहीं, तो उसमें अब डर नहीं होता। डर क्या होता है, हम भक्ति तो है नहीं, और ऐसा हमको जब लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, तो दूसरे को हम ऐसा उसके बारे में उसको गलत, हम उसके अंदर कुछ हम खोट देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ हम गलती देख सकते हैं, तो हमको अपराध बन जाएगा, अपराध बन सकता है। लेकिन जब हम अपने को खुद ही नीचे हैं, खुद ही हम जो है असमर्थ देख रहे हैं कि हमारे पास में भक्ति नहीं है, हैं? और सबके अंदर तो इतना सब अच्छे उच्च भक्त हैं, तो हमारे अंदर वो अपराध नहीं बनता। ऐसा उत्तम वैष्णव सबके अंदर सबको देखता है कि कृष्ण भक्त, और अपने को बहुत नीचे समझता है। ये सब जितने आचार्य हैं ना, बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे, उनका प्रार्थना देखेंगे तो कहेंगे मैं अधम हूँ। कैसे हमारे प्राणजीवन प्रभु जी कहते हैं है ना। तो बहुत अच्छा है वो भावना, अगर हमारे अंदर आ जाए, कृपा करेंगे तो हम लोगों के अंदर भी आ जाएगा प्राणजीवन प्रभु जी। वो कहते हैं मैं पतित हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवान तुम नाम अपना जो फैला रहे हैं ना ध्वजा, ये धर्म ध्वजा, भगवान को कहते हैं तुम बोलते हो ना अपना नाम लिखा है ना पतित पावन, ये मत समझो ये जो है जगाई मदाई को उद्धार कर दिया तो आप नाम लिखा दिया कि मैं पतित पावन होगा। अरे मुझे मेरा उद्धार कर दो तब मैं मानूंगा कि आप जो पतित पावन हो। मैं पतितों में सबसे गिरा हुआ। लेकिन वो लोग सिर्फ बोलते ही नहीं थे, हम लोग क्या है ना, बोलते हैं मुंह से, अंदर से होता नहीं है ना। तो वो प्रार्थना कर, जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हृदय से भी हमारा ऐसा दिखता है कि मैं भगवान मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो उत्तम वैष्णव अपराध असंभव। हाँ, उत्तम वैष्णव से अपराध असंभव, अपराध नहीं बनेगा। सर्वत्र, क्यों? क्योंकि सर्वत्र देखे न तीन कृष्ण, वो सब जगह पे कृष्ण ही उनको दिखाई देते हैं। निज निज अधिकार करिय विचार। इस तरह से क्या करें कि हर व्यक्ति को, जो भी वैष्णव है, उनको अपना विचार, अपने अधिकार का विचार करके पहला क्या करना चाहिए, साधु निंदा अपराध करी परिहार। साधु निंदा से बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, साधु संग। हाँ, ये हम लोगों का ये जो है वो है, ये जो बता रहे हैं ना, साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन, यही हमारा स्लोगन है, यही ये सबका सार है, भक्ति का ये सार। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन और सर्व जीवे दया, यही भक्त आचरण। एक भक्त के अंदर अगर सही भक्त है तो उसके अंदर ये तीन चीज होना चाहिए। ये जो है ये कभी कभी प्रश्न करते हैं ना कि हमको गुरु के प्रति निष्ठा होना चाहिए, भगवान के प्रति कैसा, तो दोनों ही गुरु, साधु और
भगवान दोनों ही एक जो है रेलवे ट्रैक, रेल के पटरी के है ना ट्रैक हैं, दोनों ही साथ साथ चलना चाहिए। भक्ति में ये चेक करना है, ये नहीं कि कोई एकदम गुरु के प्रति ही निष्ठ हो गया और भगवान को बुला दी साइड कर दिया, तो वह गलत हो गया। गुरु भी गुरु के पास भी वैसे ही श्रद्धा, और कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति भी वैसी ही श्रद्धा जिसके प्रति हो गई, तो करे कि फिर शास्त्र उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है अपने आप। और वो सही रास्ते पे चल रहा है, वो निश्चित रूप से भगवत का जो है भगवान का चरण का उसको प्राप्त हो जाएगा। और करें सर्व जीव दया। अब जब ये होगा, अगर मान लीजिए ये हो गया, देखिए तो यही करे महाप्रभु कहते हैं ना कि क्या है, जीव दया, नाम रुचि, और क्या कहते हैं, वैष्णव सेवा। यही है तीन जो है हमारा सार है, ये तीन चीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं और नाम नहीं कर रहे हैं, तो हम सही ट्रैक पे नहीं चल रहे। या नाम कर रहे हैं और वैष्णव सेवा, साधु सेवा नहीं कर रहे, तो हमारा सही भक्ति नहीं चल रही। या फिर मान लीजिए साधु सेवा कर रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम में अच्छा इंटरेस्ट है, अच्छा नाम जप कर रहे हैं, लेकिन क्या है, जीव दया नहीं है, अभी भी जीव के ऊपर हमको दया नहीं हो रही है, तो क्या है, सही से भक्ति नहीं चल रही। भक्ति मतलब ये तीन चीज उसके अंदर आ जाना चाहिए। क्या, नाम में रुचि है, जीव दया, जीव के प्रति दया उसके अंदर, सब जीवों के प्रति दया, और वैष्णव सेवा, साधु सेवा। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज करना है। तो ये जीव दया कैसे होता है, करे कि जीव दया सिर्फ शरीर से नहीं, एक्चुअल जो जीव है उसके ऊपर। तो जब हम भजन करते हैं, अच्छे से भक्ति करेंगे, तो हमारे हृदय में वो करुणा जागृत होता है कि कैसे जीव इस संसार में कष्ट भुगत रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो वह प्रार्थना करता है कृष्ण से, और उनको भी वो चाहता है कि जो मुझे सुख मिल रहा है, नाम से सुख मिल रहा है, भक्ति से सुख मिल रहा है, मैं वो चाहता है, उसको ज्ञान हो गया, तो वो भी चाहता है कि इनको उठा करके लेके आए। वो जो संसार में दुख इतना जो है भोग रहा है जीव, तो उसको कोशिश करते हैं कि वहाँ से वो बाहर आए। तो कह रहे हैं कि अगर जो भक्ति कर रहा है, नाम अच्छा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, उसको नाम में रुचि हो गया, साधु का सेवा कर रहा है, उसमें श्रद्धा हो गया, लेकिन अभी भी वो प्रचार नहीं कर रहा है, उसको किसी को बता नहीं रहा है, उसको निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है, इस भव सागर से, तो कह रहे हैं कि वो अभी सही भक्ति नहीं है उसका। तीन चीज, ये तीनों चीज, तो इसलिए प्रचार बहुत जरूरी। इसलिए हम लोगों को 4 फेज में, कैसा हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, हम जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो 4 फेज होना चाहिए। 4 फेज क्या है, पहला शास्त्र को हम लोगों को पढ़ना, सिर्फ नाम के लिए नहीं पढ़ना। प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा है कि पढ़ो, उसके लिए नहीं। वैसे भी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं पढ़ना। किसके लिए पढ़ना, समझने के लिए। पढ़ के हमको क्या करना है, उसको समझना है। उसको समझने के बाद, पहले पढ़ना, पढ़ने के बाद समझना, समझ के क्या करना है, अभी उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना। जैसे गाय होती है ना, गाय जो है खाना खा करके एक साथ में रख लेती है अपने पास, फिर क्या करती है, जब बैठती है निकालती है, वहां से निकाल करके और फिर जुगाली करती है। वैसे ही हमने आज सुन लिया, हमने आज पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद क्या, अब हमको हमारे पास में शांति का कुछ समय होना चाहिए। हमको एक जो है कुछ अच्छा समय जीवन में, हमारा दिन में कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना समय हमने अपने लिए यूज किया, आज का दिन हमारा कितना बेकार गया, कितना अच्छा गया, उसके लिए हमको चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो हमने पढ़ाई किया, जो हमने सुना, अब उसमें से हमको स्मरण करना चाहिए कि हमको अब इससे हमने क्या सीखा, हम अपने जीवन में कैसे उसको उतार सकते हैं, हम अपने जीवन में क्या, उसके लिए हमारे लिए क्या लाभदायक है, हमने आज की क्लास में क्या सुना जिससे हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो वो वहां से निकालना, जा करके जो कुछ हमने सुना पढ़ा,
उसको वहां से निकाल करके उसके ऊपर चिंतन करना, चिंतन करेंगे तब, और उसके बाद अपने जीवन में उसको उतारना। थर्ड लेवल, मनन करके उसको देखिए जितना भोजन किया, बहुत सारा भोजन किया वो नहीं मैटर करता है, कितना भोजन आपने पचाया, डाइजेस्ट कितना हुआ, वही आपको इतना शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, वही आपको पोषण, उतना ही पोषण होगा। तो कितना हमने सुन लिया, कितना हमने पढ़ लिया, वो मैटर नहीं करता है। समझ आ रहा है? जी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमको कोशिश करना उसको, उसके ऊपर मनन करने के लिए जो भी कुछ भी 2-4 पॉइंट ही जो भी निकाला, हमको निकाल करके उसको चिंतन करना और फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। जीवन में जब तक अप्लाई नहीं होगा वो आपका अपना नहीं हुआ, वो ज्ञान काम नहीं आएगा आपको। जब भी आपकी स्थिति परिस्थिति वैसी हुई, हाँ, तो उसमें आपको मदद नहीं कर पाएगा वो ज्ञान। इसलिए जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, अप्लाई करना। और जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको उसका असर दिखता है, उसका इफेक्ट दिखेगा, है ना। और जब वो उसका अनुभव हमको हमारे ऊपर होगा तो तब अब हमको क्या करना, उसको दूसरों के साथ शेयर करना, बताना, हाँ, बांटना है। ये 4 स्तर, तब हमारा वो पढ़ाई कंप्लीट हुआ, स्टडी हमारी कंप्लीट हुई। फर्स्ट पढ़ना, पढ़ के समझना, समझ के फिर उसको उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, उसको अपने जीवन में उतारना, हाँ, अप्लाई करना। और जब अप्लाई करते हैं तो उससे रियलाइज नॉलेज होता है, अनुभव होता है हमको, उससे जो करते हैं तो उससे हमको लाभ होता है। वो लाभ क्या करना है, फिर अब हमको दूसरे के साथ शेयर करना कि अरे हमने ऐसा किया और हमको बहुत लाभ हुआ, उससे बहुत फायदा हुआ, ऐसा हमारे साथ में हुआ, परिवर्तन हुआ, अब हम बताएंगे। तो तब अब वो उसको वो असर करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ये तो ये प्रचार जरूरी है। तो महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो पहले हमको क्या करना, अपने ऊपर अप्लाई करना, पहले हमको अपना जीवन ठीक करना, हमको पहले अपने ऊपर अप्लाई करना, हमको खुद फॉलो करना है, फिर हमको दूसरे को बताना, बोलना। तो तब अगर यह चीज हो रहा है, वैष्णव सेवा शुरू हो गया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा जीव हिंसा कर रहा है। जीव को जान से मारना ही हिंसा नहीं है। सामने भी अगर मान लीजिए अगर कोई समर्थ व्यक्ति है और देख रहा है सामने कि कोई अंधा व्यक्ति जाकर के जैसे कोई गड्ढे में गिर रहा है, देख रहा है, वो बचा सकता था, तो हिंसा किया कि नहीं? वो हिंसा हुआ ना, उसके सामने सामने वो मर गया, या कोई गाड़ी आई उसको एक्सीडेंट कर दिया, अगर बचा सकता था तो हिंसा हुआ कि नहीं? तो वैसे ही जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया है, हाँ, ये फॉलो कर रहा है और वो दूसरे को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, तो वह हिंसा कर रहा है, जीव हिंसा। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव हिंसा। तो हमको यह जब जब कोई ऐसा भक्ति करने लगता है, नाम में रुचि आई, वैष्णव सेवा करता है, उसका ये भी कर्तव्य है जीव का कल्याण करना, जीव के ऊपर दया करना, हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको ये बताना और बता के भगवान की ओर जोड़ने का प्रयास करना, कनेक्ट करने का प्रयास करना। नहीं ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर जीव अभी करुणा आया नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, जीव दया नहीं, हिंसा कर रहे हैं जीव के प्रति। हाँ, बाहर लोग ऐसे जो जीव को काट रहे हैं, सिर्फ वही नहीं हिंसा कर रहे हैं, हम भी जीव का नहीं हिंसा कर रहे हैं। तो हो गया ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम? तो साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में हमेशा होना चाहिए। ये 4 चीज जो बता रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत जान गया, बहुत समझ गया, अब मैं प्रकांड पंडित हो गया, हाँ, विद्वान हो गया, ऐसा नहीं। हर समय नित्य शाश्वत साधु संग करना है, वैष्णव का संग करना है। छूटेगा संग तो कभी भी गिर सकते हैं। भरत महाराज के साथ में क्या हुआ?
वह इतना बड़ा अपना राज्यपाट है, सब कुछ छोड़ करके मलवत करें। जिस तरह से कोई व्यक्ति मल का त्याग कर देता है, फिर उसके बारे में सोचता नहीं, चिंता नहीं करता कि अरे कितना नुकसान हो गया, या वो कहाँ गया होगा, क्या हो रहा होगा, उस तरह से एक बार उन्होंने घर का त्याग किया। हाँ, जो पूरे इस पृथ्वी के राजा थे, तो फिर चिंता नहीं किया कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हाँ, उनका कौन देखभाल कर रहा होगा, पत्नी कैसे होगी, हाँ, प्रजा सब बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत उनको प्रेम करते थे, इतना धन था, जैसा कि देवता भी वैसा धन प्राप्त करने की इच्छा चाहते। लेकिन एक बार जब इतना इतना गाढ़ प्रेम भगवान के प्रति, इतना उनका ज़्यादा आसक्ति हो गया कि अब वो सबका त्याग कर दिया और चले गए जंगल में भजन करने। प्रॉब्लम क्या हुआ, अकेला भजन किया। वहां पे जब भजन कर रहे थे तो देखे एक जो है ये हिरन है, हिरन का बच्चा हिरन को दौड़ा रहा है। जो है गर्भवती है हिरन, और उसको एक शेर दौड़ा रहा था। उसको भाग करके वो जान बचाने के लिए आई, नदी में जंप की और उससे बच्चा बाहर निकल गया, और उसको जो है ना शेर ने पकड़ लिया। बच्चा को बचाने के लिए सोचे वो कि भी ऐसा इसके पास में कौन है देखभाल करने वाला, मैं इसको बचाता हूँ, और उसको लेके अपने साथ चले गए और उसके साथ रहने लगे, उसका देखभाल करने लगे। और हर समय अब उसका चिंतन करने लगे। अब ऐसा स्थिति हो गया कि जैसे हम लोग भगवान का जब पूजा करते हैं तो भगवान का हमको ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन जब अब वो बैठते थे चिंतन भगवान की पूजा करने के लिए, तो अब चिंतन किसका चलता था, हिरन का चलने लगा। अरे हिरन कैसा होगा, कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, ये सब इतना उसके साथ आसक्ति बन गई। और एक दिन ऐसा हुआ, आए बाहर से जब देखते हैं कि वो हिरन ही नहीं दिख रहा है, तो बहुत चिंता में पड़ गए और उसको ही याद करके यही सोच रहे थे कि कौन क्या कैसे हो, कहाँ चला गया हो, कौन खा लिया होगा, शायद उसको शेर ने खा लिया ऐसा। और ऐसे ही चिंता करते करते क्या किया, शरीर ही छोड़ दिया। और शरीर छूटा तो अगला जन्म क्या हो गया, किसका बन गया, हिरन का। भगवत गीता में कह रहे हैं ना भगवान, हाँ, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंत समय में व्यक्ति उसका जो भी मानसिक स्तर होता है, जो भी चिंतन करता है, जो सोचता है, यम यम वापी स्मरण भावम, जो भी स्मरण करेगा, हाँ, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, अंत समय में जब शरीर को इसका त्याग करता है, छोड़ता है, तो कह रहे तम तम इवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, तो वैसा ही उसको अगले जन्म में उसका शरीर प्राप्त हो जाता है। और भगवान करे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। कह रहे कि अर्जुन, लेकिन अगर अंत समय में कोई व्यक्ति मुझे स्मरण कर लेता है, उसको मुझे मेरी याद आ जाती है, मुझे स्मरण करता है, तो कह रहे हैं कि उसको मेरे जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे पास में आता है। तो अब उनको, अब क्या वो कंट्रोलर जो बनने लगे, कोई वहां पे उनको गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। अरे आपने घर को सब कुछ त्याग करके आया, सब कुछ छोड़ के आया, और आकर के यहाँ पे हिरन के साथ में आप इतने आसक्त हो। संग नहीं मिला उनको, भक्तों का संग नहीं मिला, इसके वजह से इनको क्या होगा, ऐसा खतरा, 3 लाइफ उनको लेना पड़ेगा, 3 जन्म। एकदम जवान थे, नव युवक थे, और पूरा राज्य को छोड़ दिया और भजन किए, इतना स्थिति के भाव के स्तर पे पहुंच चुके थे। और फिर देखिए हिरन का अगला जन्म, हिरन का, फिर से उसके बाद से फिर वो दोबारा उनको ब्राह्मण का जन्म, रहुगण जो है वो
जड़ भरत का 3 जन्म पीछे हो गए। सोचिए 3 जन्म लग गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या साधु संग नहीं हुआ, कोई गाइड करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। इसलिए करे कि ये कभी भी स्थिति में भक्ति में ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अब मैच्योर हो गया, अब मुझे साधु संग नहीं चाहिए, अब किसी काम को जो है संरक्षण नहीं चाहिए, गाइडेंस मैं नहीं अकेले चाहिए। कर लूंगा। हाँ, ऐसा नहीं करे कि वो माया का ये सिम्टम है। जैसे ही ये भावना आए कि अब मुझे साधु का संग नहीं चाहिए, मैं अकेला आप काफी हूँ, हाँ, समझ लेना कि माया के ऊपर, उसके ऊपर पूरा प्रहार हो चुका है, तुरंत सतर्क हो जाना अच्छा चाहिए। प्रभु जी, एक प्रभु जी है जान पहचान में हमारे, तो बोलते हैं कि मेरे को मंदिर जाने का मन नहीं करता है और मेरे को किसी से बात करना ही मन नहीं करता है, तो क्या वो सही बोलते हैं? नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा। इसलिए ये हमेशा रखना ना, 3 लेवल का हमेशा रखना है ना। ये देखिए क्या करे, पहला कृष्ण से प्रेम, और कृष्ण से जो हमसे उत्तम भक्त है, जो उन्नत भक्त हैं, उनसे से प्रेम और सेवा का भाव रखना उनके प्रति, ठीक है। उनका हृदय से चरणों में सेवा करना, उनका कृपा से ही हम आगे बढ़ेंगे, ये बात रहा, याद रखिए हमेशा। और कह रहे हैं कि जो हमारे समकक्ष हैं, हमारे लेवल के, उनसे मैत्री करना, उनसे मित्रता के भाव, उनसे बात करना, शेयर करना, आदान प्रदान करना। मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, ऐसा सुन रहा हूँ, ऐसा मेरे अंदर ये सब चल रहा है, उनसे बात करना, आदान प्रदान करना चाहिए, मित्रता के भाव। और जो नए भक्त हैं, जो नए नए भी आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके ऊपर कृपा का भाव रखना, उनको कृपा करना, उनको बताना, उनको गाइड करना, सिखाना। हमको कोई सिखाया ना, हमको लेके आया ना, तो हमारा क्या धर्म बनता है, हम उनको गाइड करें, उनके ऊपर कृपा का भाव रखना है, उनके ऊपर समय देना, उनको सिखाना, समझाना, उनको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाना। तो ये गाड़ी है। कोई अगर देखिए, कोई गलती क्या होता है, कभी हम जो है मतलब हम देखिए, जैसे अगर सिर्फ कृपा ही देने लगे, समझ में आ रहा है जी। और सोर्स नहीं, इनपुट नहीं कुछ लेने का हमारे पास में, तो क्या होगा, खाली हो जाएंगे ना। जी जी। इसलिए ये हमेशा बैलेंस रखना है जीवन में, देना है, बांटना है, जो कृपा करना है, जो नए भक्त हैं उनको, लेकिन आपको इनपुट भी लेना है। तो इनपुट कहाँ से लेंगे, जो उच्च भक्त हैं, हाँ, उच्च वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, उनसे संग करके, उनके सेवा करके, उनसे श्रवण करके, उनका संग से हमको वो मिलेगा, तो तब हम उसको बांटेंगे। तो दोनों बैलेंस होगा। अगर सिर्फ बांटते रहे तो आप बर्बाद हो जाए, कुछ दिन के बाद खाली हो जाए। तो क्या है, कनेक्शन होना चाहिए हमको, सोर्स, ये तीनों का ये जो तालमेल हो जाए। समकक्ष जो है, हमारे समान है, उनके साथ मैत्री, जो उच्च वैष्णव है उनके साथ सेवा भाव, उनसे संग करना, सेवा करना, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी, उनकी कृपा से हमारे अंदर भक्ति आएगी, और उसको हमको नीचे जो है उनको ट्रांसफर कर, उनको देना, बताना। तो तब हमारी मतलब भक्ति सही है, चलती रहेगी ऐसे। बीच में कहीं पे भी इसका तालमेल गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ है, हमको सतर्क हो जाना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है जी। कभी भी साधु संग छोड़ना नहीं, हमको उसके गाइडेंस, छत्र छाया में रखना, ऊपर हमारे हाथ होना चाहिए, तब हम सेफ हैं। और जितना छोटा हम बने रहेंगे उतना ज्यादा सेफ है भक्ति में, सबका कृपा मिलेगा। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, छत्र छाया कम होता जाएगा। तो ऐसे ही, इसलिए जब हम अपने को नीच सोचते हैं, बहुत निम्न सोच कोटि का सोचते हैं भक्त, तो हमारे ऊपर कृष्ण का, भक्त का, सबका हमारे ऊपर कृपा मिलता है, ठीक है। तो सतर्क होना चाहिए, कभी भी ये नहीं, उसका जीवन, पूरा जीवन हमको साधु संग करना, साधु का सेवा करना, नाम संकीर्तन करना, नाम जप करना, और सब जीव के ऊपर दया करना, जीवों का भी कल्याण कर, जीवों को हमको बाहर निकालने का प्रयास करना, माया से। यही भक्त का आचरण है, ऐसा भक्त का आचरण होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा तो चेक करना चाहिए, भक्त नहीं, मैच्योर भक्त नहीं हुआ, ठीक है जी प्रभु जी। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण, तबे अनुतापे धरी से साधु चरण। देख लीजिए, कह रहे कि अगर प्रमाद वश ऐसे सोचता है कि मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया हूं, और साधु का अगर निंदा कर देता है,
यह बहुत बड़ा खतरा है, जिसको ये अज्ञान के कारण ही है, उसको ज्ञान नहीं है। ऐसा अगर कोई किसी साधु के अंदर ऐसा उसने कुछ गलत देख लिया और उसकी निंदा करता है तो ये बहुत खतरनाक है, बर्बाद कर देगा। तो इससे सतर्क होकर के अगर किसी व्यक्ति से साधु के प्रति ऐसा कुछ हो गया, घट गया अगर घटना, तो क्या करना चाहिए? तुरंत उसके जाके चरणों में क्षमा मांगना चाहिए, गिर करके उसके चरणों में रोना चाहिए, क्योंकि अब वो बर्बाद कर देगा, उसका भक्ति खत्म हो जाएगा जो भी उसने कमाया। तो तुरंत जा करके ऐसे साधु के चरणों में क्षमा, मुझसे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपा करके क्षमा कर दी। कांदिया बोली प्रभु क्षमी अपराध, हाँ, जा करके रो करके उनसे अपने क्षमा का प्रार्थना करना, अपराध को क्षमा मांगना, जो हमसे गलती हो गई। यही दुष्ट निंदक के कर वैष्णव प्रसाद। कहना चाहिए कि ये मैं दुष्ट बुद्धि मेरा, ऐसा मैंने आपके चरण में ऐसा अपराध कर दिया, आप वैष्णव हैं, साधु हैं, आप प्लीज हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे जो गलती को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो साधु जो है बहुत क्या होते हैं, साधु बड़ा दयामय तबे आद्रमन, साधु बहुत जो है दयालु होते हैं, उनका हृदय बहुत आर्द्र होता है, नम होता है, बहुत सरल होता है, कोमल होता है। क्षमी बेना अपराध कृपा आलिंगन, क्या करते हैं? वो क्षमा कर, तुरंत क्षमा कर देते हैं अपराध को। वो तो लेते ही नहीं क्षमा, वो अपराध तो लेते ही नहीं है। साधु नहीं अपराध लेते हैं, पर भगवान जो है अपराध को पकड़ लेते हैं। जो वैष्णव के चरण में अगर कोई अपराध कर लिया तो वैष्णव नहीं लेता है, वैष्णव तो कोई अपराध लेता ही नहीं, लेकिन भगवान को तुरंत पता चल जाए। तो हम लोगों के हृदय में है ना, सब जीव के हृदय में, तो हमारे मन में क्या चल रहा है उनको तुरंत पता चला। और ये ठीक नहीं, भगवान को तो बहुत प्रिय है वो वैष्णव साधु। नाम की महिमा का प्रचार कौन करता है? साधु करते हैं। नाम अपने से नहीं जाते हैं कहीं पे, साधु के द्वारा नाम दूसरे के पास में जाते हैं। जब साधु के द्वारा हम जब नाम की महिमा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे उनके प्रति श्रद्धा होती है, और तब हम नाम शुरू करते हैं। तो करेक्ट, नाम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है कौन है? भगवान ने जो है किसको दे दिया है नाम का डिस्ट्रीब्यूटर? वैष्णव को दिया है साधु। और उन्हीं के प्रति अपराध कोई कर दिया तो वो तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते, नोट कर लेते हैं। बहुत खतरनाक है ये साधु। कह रहे हैं कि आपको भाव की स्थिति पे, माधुर्य कादम्बिनी में कह रहे हैं कि भाव की स्थिति पे चले गए, प्रेम की भी स्थिति पे चले गए, तो भी अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। सोचिए, इतना स्थिति, इतना खतरनाक है ये अपराध। तभी भी गंध रह जाएगा ये अपराध का, भगवान को अभी भी उसको दूर रखते हैं। कह रहे हैं कि प्रेम की स्थिति पे जाने के बाद जब भगवान अगर उसको अपना बना लिए, अब उसको ले करके अपने हाथों से उसको आलिंगन कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, तब जा करके उसका सब अपराध खत्म होता है, नहीं तो अपराध नहीं आता। इतना खतरनाक वो ले करके रखते हैं। जिस दिन वो अपना बना लिए, अपने गले से आलिंगन कर लिए, तब समझिए कि अब पूरा गंध सब कुछ खत्म हो गया, सब अपराध खत्म। तब तक जो है जाता है। सोचिए कि प्रेम की स्थिति पे जाने के बाद बहुत खतरनाक है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि सबसे खतरनाक है, कृष्ण को ये पसंद नहीं है, तो तुरंत इससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और तब भजन करेगा तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ेगा। तो करें कि इस तरह से साधु तुरंत क्षमा कर देते हैं। ये ऐसा साधु के प्रति जैसे कुछ गलती होगी और हमसे क्षमा मांग दिए ना, तो भगवान माफ कर देते हैं। यही तो प्रथम अपराधेर विचार श्री चरणे निवेदिनु आज्ञा अनुसार। तो कह रहे हैं अब ये हरदास ठाकुर की यही मैंने, हे प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार मैंने आपके चरण में मैंने निवेदन किया। पहला अपराध क्या होता है उसके बारे में बताया है। हरिदास पाद पद में ब्रह्म रहे जन, हरि नाम चिंतामणि ताहार जीवन। अभी ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरिदास पाद पद में ब्रह्म रहे जन, ऐसे व्यक्ति जो हरिदास ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय ले लिया। कैसे? जैसे भौरे होते हैं ना,
भौरे के समान। उसी प्रकार से हरिनाम चिंतामणि ताहार जो, तो हरिनाम जो चिंतामणि क्या है, वो प्रार्थना करते हैं कि हरिनाम चिंतामणि उनका प्राण बन जाए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है तीसरा, कौन सा अध्याय है, तीसरा अध्याय, हाँ चौथा अध्याय हम लोगों ने खत्म किया। अब आगे हम लोग साधु निंदा के बारे में हम लोगों ने पहला अपराध के बारे में चर्चा किया। अगली बार हम लोग दूसरा अपराध के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आज हम लोग यही बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम तो बोले अगर प्रभु ना होते तो हमारे का होते। ये तो हमारा कल्याण आप लोगों की वजह से हो रहा है। हमको मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु जी ना होते तो हमारे का होती। अच्छा है, वैष्णव के प्रति हम लोगों को भाव ऐसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, आचार्यों के प्रति। आचार्य ने क्या क्या दे दिया हम लोगों को। सोचिए हमारे पास में अगर हम बुक पढ़ते नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता सब चीज़, कितना जो है इसके अंदर है, कितना खजाना है हम लोगों के लिए, कितना सुंदर सब कुछ बता के रखा है मार्ग, कहाँ कहाँ हमको क्या क्या खतरा हो सकता है, कहाँ कहाँ हमको बचना है। और इस तरह से बचा के चलेंगे तो भक्ति में, इसी जीवन में हम लोग अपना जीवन सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कृष्ण कोई प्रश्न नहीं है, हाँ ऐसे प्रार्थना करना है कृष्ण से, अपने वैष्णव से, सबके, बस हम लोगों के ऊपर बस आपका कृपा ऐसे बना रहे, हमसे कुछ आपके चरणों में अपराध न हो। नित्य प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को। हर बार जब हम दंडवत करते हैं, हर बार जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो यह जरूर ऐड कर देना चाहिए अपने प्रार्थना में कि हे प्रभु, आपके प्रिय हैं ये भक्त, इनके चरणों में, मेरा तो बुद्धि खराब है, मैं तो ऐसे गंदा हूँ, बार बार ये गंदा ही चीज़ देखता है, तो कृपा करके मेरे से अपराध न बने। आपके जो प्रिय भक्त हैं उनके चरणों में कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हाँ उनको मैं खुश कर पाऊँगा। यही सार है भक्ति का, यही सार है। क्या? किसी को भी मन से, वचन से, कर्म से दुख न पहुँचाए, किसी को भी। महाप्रभु ये कहते हैं, किसी का भी निंदा नहीं, वैष्णव का ही निंदा नहीं, किसी भी जीव का निंदा नहीं करना, किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। करेंगे ऐसा करके अगर कोई भजन करता है तो कह रहे महाप्रभु मैं आऊंगा, उसको अंत समय मैं लेके जाऊंगा। लेकिन प्रभु जी हमारे आसपास जो लोग हैं सब तो दिन भर वही करते रहते हैं। हाँ, इसलिए तो घर वाले भी करते हैं। हाँ, इसलिए बचना, उनसे बचना है। स्टार्टिंग में हमको बचना है, बच के रहना है। कहीं बैठते हैं दोस्त पर बैठ तो दोस्त लोग भी दूसरे का बुराई करते हैं। हाँ, इसलिए असत्संग त्याग पहला। घर वाले भी, घर में भी बैठे हैं तो माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, चाचा चाची है, ये वो बोला कर, दिन भर वही करते रहते हैं। बहुत खतरा है, बहुत खतरा, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। आप लोगों को मैं किसी दिन और हो सकता है तो बताऊं, ये इतना डेंजर है, ये जो बुराई करते हैं ना, इतना खतरनाक है, क्योंकि खतरा नहीं है हमको पता, इसलिए ऐसा खोल देते हैं हम लोग, ओपन कर देते हैं कान। अच्छा, इसके बारे में जब सुनते हैं ना कोई बुरा, तो पूरा हमारा अच्छा क्या हुआ उसके साथ में ओपन हो जाता है पूरा एनर्जी, है ना। बहुत ही डेंजरस है। मतलब जो बोलता है ना और जो सुनता है, तो बोलने वाले के पास कम परसेंटेज जाता है बताने वाला, जो सुनता है और उसको अगर अनुमोदन करता है, अच्छा अच्छा ऐसा, और कुछ और भी बोलता है, तो उसको डबल उसके पास में से रिएक्शन जाता है उसको। मतलब जिसने कुछ गलत किया नहीं किया, तो उसका, मान लीजिए किसने गलत भी किया है ना, तो उसका कर्मा, जो कर्मा है ट्रांसफर होता है। जो बोल रहा है उसको कम होता है और जो सुन रहा है उसको डबल होता है। समझ रहे? इतना खतरनाक है। मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ हमने उसके बारे में बोल दिया या सुन लिया, तो फ्री का उसका हमने अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया। तो मुझे पर कैसे बचेंगे? तो हर पद पे लोग करते हैं। हाँ, यहाँ जाओ वहाँ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर जगह लोग वही करते हैं, हर जगह बुराई करते हैं दूसरे का। हाँ, बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक। अगर इसी से एक कला जिसने सीख लिया इससे बचने का, तो इसीलिए तो कहना कि वो इसमें बड़ाई कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हरदास ठाकुर क्या, कि वह बहुत ही भाग्यवान है, धन्य है वो। इस साधारण नहीं, असत्संग का त्याग करना। तो न तो आंखों से देखना,
न तो मुंह से बोलना और न तो कान से सुनना। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा, 3 चीज को बोला ब्लॉक करने के लिए, हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बुरा क्यों नहीं बोला कि बुरा मत खाओ, बुरा मत सूंघो? क्यों नहीं बोला? ये चीजें मेन है ना, देखिए तो खाने की नहीं, इच्छा वो होगा। भी मेन है। ये 5 ये है, main है। 5 जो चीज जी है ये एंटर कर रहा है, ये शरीर के अंदर जाता है, इसी से जी हमारा सत्व शुद्ध होता है। अब सही। जो शुद्ध लेकर जाएंगे, फिल्टर करके, बाहरी फिल्टर करके अंदर लेके जाएंगे, तो हमारा सत्व शुद्ध, हमको हमारा सत्व क्या हो गया है? शुद्ध हो गया। गंदा शुद्ध हो नहीं। गया है, उसको शुद्ध करने का काम चल रहा है। ये भक्ति क्या है? जी शुद्ध करती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि नाक के पास में अगर कोई गाड़ी लारी जो है नगर पालिका की गई या गंदा स्मेल आए तो क्या होता है? सूंघ खोल देते हैं क्या नाक? हाँ, नाक खोल देते हैं, हाँ सूंघते हैं, बहुत बड़े, क्या अपने आप वो शटर बंद हो बंद हो जाता है। जाता समझ में आ रहा है? मुंह से पानी जी अगर गंदा चला गया, देख लिए तो पहले ही बाहर हो जाएगा, फिल्टर हो जाता है, इसलिए फिल्टर की हम पानी पीते हैं। या खाना कुछ अगर गंदा खा लिया तो बॉडी निकाल देती है, बाहर कर देती है अंदर से, वोमिट हो जाता है। जी जी पर इधर शटर नहीं है आंख के ऊपर, जबकि ये गंदा है या अच्छा है, देखने लायक, अंदर लेके जाना चाहिए या नहीं। कान के ऊपर भी शटर नहीं डाला है, मेन है, बढ़िया। वहीं पे नहीं है। किसी के बारे में ऐसे सुनते हैं ना गलत, तो बहुत पूरा खुल जाता है, दोनों पूरा कान का पड़ नहीं। खड़े हो जाते हैं। हाँ, और क्या हुआ, और इंटरेस्ट से सुनने शुरू कर देते हैं। और जी बोलने का उल्टा सीधा बेकार की बात बोलने के लिए कह दीजिए तो कोई इस यहाँ पे कंट्रोल नहीं, तो करेगी यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कुछ भी जा रहा है, ये 5 इनपुट है, इससे अंदर जा रहा है, यहाँ पे फिल्टर करके उसको अंदर लेके जाना है। ले जाना। तो क्या करना है कि आंखों से जो दर्शन हो गया या कान से जो सुनता है, ये अब हम लोगों के पास में, आपको पता है क्या, कोई टैप देखा है क्या? टैप बंद करने वाला नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। कैसे चलता है हमारे बॉडी के अंदर, इसको हम लोग को समझना चाहिए। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो सेंसर लगा हुआ है, हमको सेंस करता है तो दरवाजा खुल जाता है, हाँ, जी जी बंद कर देता है। वैसे ही इसीलिए हम लोगों के इंद्रियों को एक कहते हैं काम, ये जो है ना नॉलेज एक्वायरिंग सेंस है, इंद्रियां हैं। और उसी तरह से कर्म इंद्रियां, काम करने वाली हैं। जी लेकिन ये समझिए कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां काम कैसे करती हैं? तो इंद्रियों को जो इंस्ट्रक्शन, जो उसका टैप है ओपन करने वाला बंद करने वाला, वो कहाँ पे, किसके पास कंट्रोल है? मन में है ना, माइंड के पास मन में के पास। है, मन के पास में है, ये समझ लेना है। तो जब तक कोई वस्तु सामने दिख रही है, ठीक है, और उसको आंख के पास में गया, इंद्रिय के पास में गया, लेकिन जब तक उसके अंदर बुरा और भला, समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए वो डेंजरस है तो अपने आप ही हम बटन शटर बंद कर देंगे, वहां से हट जाएंगे, देखेंगे नहीं वो चीज को। सीख में खतरनाक है, जब अगर हमको पता होना चाहिए कि वो खतरनाक है, ठीक है। जी जी लेकिन जब हम उसमें कुछ अच्छा बुद्धि समझने लगते हैं कि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, अच्छा है, बढ़िया है, हाँ, उसके अंदर ऐसा बुद्धि हम डालेंगे कि हमको बहुत सुख मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी तो मन के पास गया, आप देखा ही नहीं, उसको कहाँ भेज दिया? मन के पास। अब ये खतरा करेगा, अंदर गया, वहां पे बंद है, आंखें के पास पे है, अभी तक जब तक मन के अपने उसके ऊपर मेडिटेशन नहीं किया, मंथन नहीं किया, मनन नहीं किया, उससे सुख का कुछ अनुभव नहीं, ऐसा थिंकिंग फीलिंग विलिंग अगर उसके साथ नहीं हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो अभी तक उससे खतरा नहीं है। नहीं तो कान के पास में आया, उसको आप बनाइए नहीं कि ये सही बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा आ गया तो डर करके उसको वहीं से ब्लॉक करना, अंदर नहीं लेके जाना। बोलते हैं ना, सुनने वाले कई प्रकार के होते हैं, श्रोता 4 प्रकार के श्रोता सुना आपने हैं? जी एक श्रोता वो बोलते हैं ना, एक दुकान पे चार जो है डॉल थे। एक व्यक्ति गया उसके पास पूछने के लिए कि ये जो है कितना इसका दाम है, प्राइस पूछा, तो एक डॉल का बोला 10 रुपया, एक का, दूसरे का 100 रुपये का, एक का 1000 रुपया और एक का 10,000, ऐसा। तो बोला ये क्या, देखने तो सब सेम लगते हैं, अंतर क्या है इसमें? तो उसने क्या किया, एक जो है पिन निकाला, एक, हाँ, पतला पतला जो है लकड़ी, और उसने क्या किया, ये पहले वाला 10 रुपये वाले के पास में ऐसे कान में डाला, तो बस यहाँ तक एंटर कर रहा था, उसके बाद
अंदर नहीं जा रहा था, दिखा। दूसरे वाले के पास में क्या किया, इधर से डाला तो सीधे वो जो है जो निकल गया। ये बाहर आ गया इधर से, समझ में आ रहा है? तीसरे वाले में क्या हो गया कि वो यहाँ से गया और फिर यहाँ से बाहर आ गया। हाँ, मतलब यहाँ थोड़ा अंदर लेके गया और फिर मुंह से बाहर निकाला। और चौथा वाला क्या है, वो लेके गया यहाँ पे, वो हृदय में चला गया, समझ में आ रहा है? और फिर बाहर आता है वो, मतलब उसने ले लिया चीजों को, अच्छे से ले लिया, पूरा ग्रहण करके और फिर बाहर निकालता। तो 4 प्रकार के श्रोता होते हैं सुनने वाले, जो कथा को यहाँ तक अंदर ही, यहाँ पे कथा में सामने बैठे हैं पर कान में कुछ जाता ही नहीं है, चिंतन संसार का, घर का, परिवार का चलता रहता, कुछ भी घुसा नहीं। और कुछ जो सुन लिए तो कहते कि इसको घर नहीं लेके आना, क्या करना है, इधर से सुन के इधर बाहर निकाल देना। और तीसरे नंबर के श्रोता क्या होते हैं, सुन तो लिया पर वो उतारना नहीं है उसको जीवन में। अब वो बताएगा कि हमने हमारा ये हमको पता है, तो चले आकर के सिर्फ बांटेगा, वैसे ही फ्री फंड का, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसका भी नहीं फायदा होगा और दूसरे का भी। चौथे नंबर का क्या होता है, सुना अब अपने उसको हृदय में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लेगा और तब उसको दूसरे को बताता है। ये जो है परफेक्ट श्रोता है, समझ में आ रहा है? तो जब तक हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर हृदय तक नहीं लेके गए ना, तो हमको खतरा नहीं है। उधर पहुंचा तो फिर आपको खतरा करेगा। तो हमको वहां पे गलत चीज को, गलत चीज को, मतलब हमको चेक करना है, हमको लेके जाना है अच्छी चीज, हमको गंदी चीज को फिल्टर कर देना है। तो आंख से चाहे हम दर्शन कर रहे हैं, कान से चाहे सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या लेके जाना है अंदर, शुद्ध चीज। हाँ, समझ में आ रहा है? इसीलिए करें, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। क्या करें कि इसको शुद्ध करो, जो तुम्हारा सत्व है, जो आत्मा अभिषा, उसका कवरिंग चेतना क्या हो गई, धूमिल हो गई है। तो बहुत सतर्क होकर के कुछ भी जो अंदर लेके जा रहे हो कैसा होना चाहिए, शुद्ध, फिल्टर करके लेके जाओ। पानी हम लोग फिल्टर करके लेते हैं, खाना हम लोग को शुद्ध देखते हैं। मान लीजिए खीर बहुत सुंदर बनाया और थोड़ा 1 स्पून हमने उसमें क्या बाहर का गंदा कीचड़ नाली का डाल दिया, तो खाएंगे? थोड़ा सा डाला, ज्यादा नहीं। नहीं देखा खा ले तो फेंक देगा। इतना सतर्क रहते हैं, लेकिन बोलने में, आंखों में सुनने में कुछ नहीं, डालो कितना कचरा डालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे बहुत ज्यादा रुकावट। तब जब हम खतरा समझेंगे ना इसका कि क्या खतरा है, तो तब हम अपने को बचाने का प्रयास, चाहे कोई भी हो, चाहे बीबी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार का कोई भी, नहीं बात करना किसी का भी। इतने सारे क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हैं, क्यों नहीं उनको दंड मिलता है? क्योंकि हर दिन न्यूज में आ जाता है और सब लोग न्यूज को पढ़ते हैं, उसका और उसको बताते हैं, उसी का गुणगान करते हैं और सब उसका कर्म ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये पता ही नहीं हम लोगों को, बहुत रिस्की है। मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक है और सत्य बोल रहा हूँ। हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी दिन चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा ये जो है ना शोध किया हुआ है, बहुत खतरा है, सतर्क होना चाहिए। विवेकानंद क्या कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति आपके पास में बात करता है ना, कुछ कहना चाहता है, पहले उससे 3 प्रश्न कीजिए। अच्छा, ये जो आप बताने जा रहे हैं, क्या इससे आपका कुछ फायदा होने वाला है क्या? अच्छा, ठीक है, अगर आपका फायदा नहीं, क्या इस जो बात बताएंगे इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है क्या? तीसरा, अच्छा ये आप जो बताने जा रहे हैं बात, क्या बिल्कुल सत्य है क्या? आपने सही देखा है क्या? सही जानते हैं क्या? अगर 3 चीज है, अगर 3 चीज में से अगर कुछ भी हो रहा है, अगर किसी का कल्याण हो रहा है, तब तो हमको उसकी बात सुनना है। अगर ये नहीं है तो वहीं पे उसको स्टॉप कर देना, कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर बेकार का समय बर्बाद करना।
ठीक है, बहुत का शास्त्र में ऐसा बहुत कहानी है। एक बार एक ब्राह्मण है, एक राजा जो होता है ना, वो जो है मंदिर जाते हैं और दर्शन करने के बाद सब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ठीक है। और एक दिन क्या होता है, गलती से वो भोजन करा रहे होते हैं तो ऊपर जो है बाज है, बाज ना, एक वो सांप को लेके उड़ रहा होता है, जा रहा था, और सांप का जो विष है गिर जाता है, एक जो ब्राह्मण है खा रहे होते हैं उनके प्लेट में, और वो खाते हैं मर जाते हैं। तो पूरा सब जगह यह फैल जाता है कि ये जो राजा है ना, ब्राह्मणों को जहर देके मार देता है। तो अब यह खबर गई, जब वो मर गया व्यक्ति ब्राह्मण, तो अब ये यमराज जी को समझ में नहीं आ रहा कि अभी दंड कैसे दें इसका, जो क्योंकि किसी का गलती नहीं दिख रहा है ना इसमें जी, वो पहले नहीं डाला है ना बीज, वो जहर नहीं डाला है, और वो तो उसका खाना है, वो उसका बाज का वो लेके जा रहा है, वो गिर गया। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इसको दंड कहाँ से, कैसे, किसको सजा कैसे दिया जाए। बाज को देखे तो कुछ दिन बाद में एक ब्राह्मण को फैसला अपना ये जो है मतलब उसको कुछ मदद की जरूरत थी, राजा के पास जा रहा था, और किसी ने उसको कह दिया, ए ब्राह्मण तुम जा रहे हो राजा के पास, वो तो मार देता है विष दे करके, जहर दे करके तुम्हारा ये भोजन में। और पूरा तुरंत उसको उनका मिल गया। अभी जब सब उसका जो भी है ना अकाउंट पे, उसके अकाउंट में चला गया। अब उसको दंड राजा मिल गया। सोचिए काटने के लिए, सोचिए। तो ये हम लोग को पता नहीं है, बहुत ही खतरनाक है ये निंदा, मतलब फ्री फंड का उसका हम कर्म हमारे ऊपर आ जाता है। हमारे ही कर्म इतने कम है क्या भुगतने के लिए अभी बाप रे, दूसरे बहुत है, का है? डेली कितना करते जाने जाने। सोचिए। तो इसलिए हमको क्या करना है, इससे बहुत सतर्क, निंदा से सतर्क करना है। निंदा मतलब है क्या, गंदा चीज उसको उठा रहे हैं। देखिए ये चीज सीख लेंगे तो हम मणि बन जाएंगे, रत्न बन जाएंगे, सुंदर। जब हम हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ तो कुछ सुंदरता होगी, अच्छा होगा ना, तो उसकी अच्छा को देखना। हमको क्या बनना है, मधु बनना है, वो हनी, वो जो मधुमक्खी बनना है। वो क्या करती है, जाके सुंदर चीज को निकालती है ना। और इसलिए शहद वो कितना स्वादिष्ट हो जाता है, हर जाके पुष्प से जाके सुंदर चीज को निकाल लेती है। हाँ, ऐसा बनना है। मक्खी क्या करती है, उसको सुंदर चीज रख देंगे ना, उसके पास नहीं जाएगी। जहाँ गंदा है, कूड़ा है, कचरा है, उसके पास में जाएगी। तो मक्खी का काम है वो जाके गंदगी को देखना। हमारा काम, हमको क्या बनना चाहिए, मधुमक्खी। हाँ, सुंदर बनना। जाके सबके अंदर से, उसके अंदर, सबके अंदर भगवान ने एक सुंदरता दिया है ना, तो उसको हम लोगों को देखना है। भगवान यही करते हैं। भगवान क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर का वो सुंदर बात को देख के, और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, बड़ा कर देते हैं। अरे तुम्हारे पास में तो इतना सुंदर है। तो हम लोग को क्या करना, वो गुण हमको अपने अंदर लेके आना, कि हर एक व्यक्ति के अंदर उसका अच्छा गुण देखना, और बुराई चीज को नहीं देखना। अगर बुराई, तो अगर हम लोग अगर ये अच्छा देखने लगेंगे, तो एक दिन हमारे अंदर सबके सुंदर गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और अगर बुराई देखते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ही उनके सब बुराई, हमारे सब जो है दुर्गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाए, निश्चित रूप से। तो इतना खतरनाक है, इसलिए हमको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी हमारा कोई निंदा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए हमारा शटर, उसको अंदर नहीं ले जाए। भगवान का नाम करने लगना चाहिए अंदर से, कि भगवान आप जो है कृपा कीजिए, ये जो मेरा मुश्किल घड़ी से इसको निकालिए जो है। और आएगा, ये आएगा। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि भक्ति में कर रहे हैं तो नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। यहाँ पे भी घर में ही है, घर में ही नहीं, मतलब मंदिर में भी रहेगा। मैं बता रहा हूँ, सतर्क रहना। घर में मेरा मैडम है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हम मंदिर में आ गए, भक्ति करने लगे तो ये नहीं होगा, नहीं। यहाँ पे तो हमको सतर्क होना है, इसको इससे बचे। जो इससे बचा लिया, तो उसको कोई नहीं रोक सकता भक्ति में आगे बढ़ने से। और जो इसके सतर्क नहीं हुआ, तो घिसता रह जाएगा, संसार में भी ऐसे परेशान रहेगा, और भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतना खतरनाक। ठीक है।
प्रभु जी के छोटा सा मेरा डाउट था, अभी जो ज्यादातर में कुछ बोल रहे हैं, ये जो यूट्यूब पे अभी चल रहा है, भक्तों का निंदा चल रहा है, इन लोगों का क्या स्थिति होगी, क्या आगे जाके क्या होने वाला है? क्यों, आपको क्या चक्कर है? आपको क्या अभी अभी विवेकानंद जी का बात रखें हम लोग, क्या क्या उन्होंने बोला? ये आपका फायदा होगा उससे, मेरा फायदा होगा, और आपको क्या वो जो चर्चा चल रहा है उसके बारे में ठीक से पता है कुछ? नहीं। तो हमको नहीं बात करना उसके ऊपर, ठीक है? समय नहीं बर्बाद करना, हमारे पास में समय नहीं है, क्योंकि हम मदद नहीं कर पाएंगे उसको चर्चा करके, हम उसके बारे में कुछ मदद नहीं कर पा रहे उनका, और कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और अपना भी नहीं कुछ करेंगे, सच बता रहे, हमारी वो स्थिति नहीं है उसके बाद, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर। समय जितना हो सकता है फोकस करना हमारा भक्ति में, हम कैसे आगे बढ़े, बस फुल फोकस है। सबके लिए हमारे पास में टाइम नहीं होना चाहिए। मदद किसी का कर सकते हो तो जाके प्रचार कर दीजिए उस समय में, उतने में वो आप कल्याण कर देंगे उसका, उसमें हम डिस्कस करके कुछ अपना फायदा नहीं करेंगे, न तो उनका ही हम कल्याण करने वाले, बल्कि प्रार्थना कर लीजिए कि इनका बुद्धि ठीक हो, भगवान सबको सद्मार्ग दे, बस। जी समझ गए? पूरे करना है, बुद्धि भगवान बुद्धि दे, भगवान, बुद्धि दे, गुरु हाँ, महाराज ये बुद्धि सब दे। इतने अच्छे हैं, बुद्धि खराब हुई है इसकी वजह से ऐसा चल रहा है, आप कृपा कीजिए उनके ऊपर, उनका अच्छा सद्बुद्धि हो, सब आपके अच्छे से इस रास्ते में आगे बढ़े। ठीक है ना? भरोसा थोड़ा है कि हम कितना दिन तक हम सही रहेंगे, हमारा भी कभी बुद्धि खराब हो सकता है, हम भी भ्रष्ट हो सकते हैं, तो आप लोगों का कृपा से प्रार्थना करेंगे हम तो हम आगे बच सकते हैं इसमें, तो ऐसा प्रार्थना करना हो दूसरे के लिए, ठीक है? तो हम लोग धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा अच्छा जानकारी देने के लिए, ज्ञान वाचन करने के लिए, हमको जीवन से जुड़ी समस्याओं को मतलब प्रैक्टिकली समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब ये सब क्योंकि हमारे लाइफ में डेली होती रहती है। प्रभुपाद जी का कृपा है। हाँ, उन लोगों का आश्रय लेकर के हम लोगों को भजन करना है, मार्गदर्शन करेंगे वही लोग। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को सब कुछ दिया, आचार्यों ने हम लोग को सब कुछ दिया है, बस यह है कि हमको सीरियस होकर के समय निकाल करके उनके साथ समय बिताना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे चरणों में, तो हमको मार्गदर्शन करेंगे, हमको बचा के रखेंगे, उनके प्रोटेक्शन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है संसार। ठीक है, एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे सबके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। हताय गौर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। प्रभु की जय हो। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।